ओके बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड करने जा रहे हैं. लेट जी बी ए बिलियन ग्रुप, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन जी फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ जी. तो जी बिलियन ग्रुप दिया हुआ है और आपको शो करना है कि जितने भी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं उन वो मिलके एक सब ग्रुप बनाएंगे जी का. तो टी ले लिया आपने वो सारे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फाइनाइट है. तो लिखोगे कैसे? ए क्या है? एलिमेंट ऑफ जी, मतलब ए बिलोंग टू जी सच दैट ए का ऑर्डर है फाइनाइट. क्लियरली टी नॉन एम्प्टी सेट होगा. सब ग्रुप शो करने के लिए मैं शो करूँगी दो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई है. एक ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू जी वाली पढ़ी हुई है, ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच सॉरी. एक आपने पढ़ी हुई है कि एवरी एलिमेंट, दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना जिसमें दो पॉइंट्स थे. एक था कि एवरी एलिमेंट अगर आपने दो लिए हैं एच में से, दो एलिमेंट लिए हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ए वापस एच में जाना चाहिए. और सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर ए एच में जाएगा तो ए इन्वर्स भी एच में जाएगा. तो यहाँ पर ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मैं सब ग्रुप शो करूँगी. ये शो करने से पहले आपको उसको नॉन एम्प्टी शो करना पड़ेगा. और नॉन एम्प्टी शो करने के लिए आपको पता है हमेशा हम एलिमेंट आइडेंटिटी की बात करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट टी को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करेंगे. आइडेंटिटी टी को क्यों यहाँ बिलोंग कर रहा है? क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है एंड 1 इज़ अ फाइनाइट नंबर. सो हेंस आइडेंटिटी बिलोंग्स टू टी एंड टी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट. उसके बाद हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि ए बी बिलोंग टू एच. एच की जगह यहाँ टी है, ए बी टी में से ले लिए, मतलब ए का ऑर्डर भी फाइनाइट है, बी का ऑर्डर भी फाइनाइट है. लेट इट्स ऑर्डर इज़ एम एंड लेट इट्स ऑर्डर बी एन. मतलब इसका ऑर्डर अगर m है तो a की पावर m इज़ इक्वल टू ई, और उसका ऑर्डर अगर n है तो a की पावर n इज़ इक्वल टू ई. यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक कर लेना. a की पावर m, b की पावर n. अब a b की पावर mn कर दो, अलग अलग कर दो. यहाँ पर ऐसे लिख दो. अच्छा यहाँ पर आप करेक्ट कर लो, फिर यहाँ पर n कर दो, या फिर क्योंकि बाद में सारी सॉल्व उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली करा हुआ है. a की इसे यहाँ n कर दो और b में m कर दो, यहाँ m कर देना. ठीक है, फिर ये ठीक लिखा हुआ है, इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. ए बी की पावर एम एन अलग अलग कर दिया, ए की पावर एन एम कर दिया और बी की पावर एम एन कर दिया. इतना आ गया. ठीक है, इसके बाद ये ई बन गया. मतलब इसका जो ऑर्डर है वो एम एन से लेस होगा. या सिंपली बोल सकते हैं कि ए बी की पावर में फाइनाइट नंबर उसको ई बना रहा है. इट मीन्स ए बी जो है उसका ऑर्डर है फाइनाइट. ये ऑर्डर की डेफिनेशन होती है. अगर ए बी का ऑर्डर फाइनाइट है तो ए बी बिलोंग टू टी. ऑल्सो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ए इन्वर्स का और ए का ऑर्डर हमेशा सेम होता है. इट मीन्स अगर ए टी को बिलोंग कर रहा है तो फिर ए इन्वर्स भी टी को बिलोंग करेगा. दोनों प्रॉपर्टीज़ हो गई. हेंस टी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी. नोट दैट अबव ग्रुप इज नोन एज टोर्जन सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप. इसको टोर्जन सब ग्रुप बोलते हैं, ये याद रखना. नेक्स्ट आपको शो करना है कि ग्रुप को कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स. किसी भी ग्रुप को उसके प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. मान लो जी ग्रुप है और एच के उसके प्रॉपर सब ग्रुप हैं, तो हमें शो करना है कि जी को एच एंड के यूनियन में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते. तो हम उससे उल्टा एज्यूम करेंगे. हम मानेंगे कि जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एच एंड के यूनियन. तो हम इस पर कॉन्ट्रोडिक्शन लेके आएंगे ना. क्लियरली अब ये प्रॉपर सब ग्रुप है, क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है एच के का सबसेट नहीं है, ना के एच का सबसेट है. ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट सब ग्रुप्स लिए हैं. ठीक है, नाउ वी चूज़. अब एच के का सबसेट नहीं है, मतलब एच के पास एक एलिमेंट ऐसा आप चूज़ कर सकते हैं जो के पास नहीं है, एंड के पास भी एक ऐसा एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं जो एच के पास नहीं है. सो लेट ए बिलोंग टू एच and A does not belongs to K. B belong to K and B does not belongs to H. ये लिख देना. अब A B H और K के एलिमेंट्स हैं, मतलब यूनियन में तो जाएंगे. एंड सिंस यूनियन इज़ अ ग्रुप, क्योंकि यूनियन जी के इक्वल है तो ग्रुप है. ग्रुप है तो अगर दो एलिमेंट ग्रुप में से लिए गए हों तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली A B भी ग्रुप में जाएगा, मतलब H यूनियन K में जाएगा. अगर A B H यूनियन K में गया है मतलब इधर H में जाएगा या फिर K में जाएगा. अगर A B H में गया है तो ए इन्वर्स ए बी एच में जाएगा. क्योंकि देखो अब ए बी एच में गया, ए बी एच का एलिमेंट था, एच ग्रुप है, सब ग्रुप है, ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा ना. तो अगर ए एच में गया है तो ए इन्वर्स एच में जाएगा. ए इन्वर्स एंड ए बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन एच में जाएगी. ब्रैकेट आगे कर दो, ये बन गया ए इन्वर्स ए. ए इन्वर्स ए होता है बी, बी बिलोंग कर गया एच को, बट दिस इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्शन. सिमिलरली इस पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगी. सो सुपोजिशन रॉन्ग है. सुपोजिशन थी क्या कि जी इज इक्वल टू एच यूनियन के. जी अपने प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन के इक्वल नहीं हो सकता.